सड़कों पर दौलत की रफ्तार अक्सर बेकाबू हो जाती है, लेकिन जब वही रफ्तार किसी की जान पर बनाए तो मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं बल्कि रसूख और कानून के बीच की लड़ाई का बन जाता है। कानपुर की सड़कों पर 10 करोड़ रुपए की इटालियन सुपर कार लैम्बोर्गिनी ने जिस तरह से कहर बरपाया वो अपने आप में डराने वाला था, लेकिन इस हादसे के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का दरवाजा खुलता है, बाउंसर वहां पहुंचते हैं और एक शख्स को निकालकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि वो शख्स कौन था? क्या वो देश के एक बड़े टोबैको टाइकून का बेटा था या फिर जैसा कि दावा किया जा रहा है वो महज एक ड्राइवर था? इस 10 करोड़ की कार और उसके गायब ड्राइवर का सच क्या है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कानपुर के वीआईपी रोड पर रविवार की दोपहर जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है, अपना आपा खो बैठती है। यह कार पहले एक खड़ी हुई बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है और फिर वहां से गुजर रहे राहगीरों को अपनी चपेट में ले लेती है। मंजर इतना भयानक था कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन असली कहानी इस एक्सीडेंट के बाद शुरू होती है। पुलिस में जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें शुरुआत में अज्ञात ड्राइवर लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही 24 घंटे बीतते हैं एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जो उस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे देता है। इस फुटेज ने पुलिस की जांच और आरोपी पक्ष की दलीलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले के केंद्र में है शिवम मिश्रा। कानपुर के मशहूर टोबैको व्यापारी यानी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे हैं। के मिश्रा की कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स गुटखा बनाने वाली बड़ी कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करती है और अक्सर अपनी रईसी के लिए चर्चा में रहती है। अब पेंच यहां फंसा है। एक्सीडेंट के बाद शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक बहुत ही पुराना और जाना माना तर्क दिया। उनका कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहे थे। वकील का दावा है कि गाड़ी उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे और यह साबित करेंगे कि यह महज एक एक्सीडेंट है और चूंकि शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे तो उन पर कोई केस नहीं बनता। लेकिन पुलिस की कहानी और सीसीटीवी फुटेज वकील के दावे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर की सीट से बाहर निकाला गया वो कोई मोहन नहीं बल्कि खुद शिवम मिश्रा थे। चश्मदीदों ने बताया कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद शिवम मिश्रा के साथ चल रही दूसरी गाड़ियों से बाउंसर उतरे। उन्होंने लैम्बोर्गिनी का शीशा तोड़ा और शिवम को बाहर निकालकर दूसरी गाड़ी में बैठाकर ले गए। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने भी पुष्टि की है कि चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी फुटेज शिवम मिश्रा की मौजूदगी को कंफर्म करते हैं। यानी पुलिस का मानना है कि स्टीयरिंग शिवम के हाथ में ही था। एफआईआर में अब शिवम मिश्रा का नाम बतौर आरोपी शामिल कर लिया गया है। पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान जोखिम में डालने से जुड़ी हैं। शिवम मिश्रा का कारों का शौक किसी से छिपा नहीं है। उनके गैराज में फेरारी, रोल्स रॉयस और मैक्लेरन जैसी गाड़ियां खड़ी हैं। 10 करोड़ की जिस लैम्बोर्गिनी का एक्सीडेंट हुआ वो भी इसी कलेक्शन का हिस्सा थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना महंगा शौक और रसूख कानून से ऊपर है? अभी तक पुलिस ने शिवम मिश्रा को अरेस्ट नहीं किया है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये कोई आम आदमी होता तो क्या अब तक सलाखों के पीछे नहीं होता? फिलहाल लैम्बोर्गिनी पुलिस के कब्जे में है और उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है जिसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन देखना होगा कि ये क्या वाकई इस हाई प्रोफाइल मामले में इंसाफ हो पाएगा या फिर ड्राइवर थ्योरी के सहारे असली आरोपी बच निकलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।